बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिज्क की कुशादगी के लिए अक्ल को हैरान कर देने वाली एक तस्बीह। एक ऐसी तस्बीह आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं कि जिसके नताइज इंशाअल्लाह आपकी अक्ल को हैरान कर देंगे। आप दंग रह जाएंगे कि ये इस तरह से भी मौजज़ाती रिजल्ट्स जो है वो किसी कलाम को पढ़ने से जो है वो मिल सकते हैं। तो आप इसको करके देखिए, आप इस अमल को प्रैक्टिकली करके देखिए, और आप जब इसको चंद दिन करेंगे इंशाअल्लाह, इसको आप 11 दिन या 21 दिन, कम से कम 21 दिन इसको आप करें, तो आप देखेंगे कि आज जिस भी मुश्किलात के भंवर में आप फंसे हुए हैं, चाहे वो माली तंगी के मसाइल हैं, रिस्क की तंगी के मसाइल हैं, या और दीगर मसाइल आपके कारोबार को लेके, आपकी जॉब को लेके, आपके बच्चों को लेके, सोशल प्रॉब्लम्स, जितनी भी ज़िंदगी के अंदर जो आप जिन मसाइल से जो है वो उलझ रहे हैं और लड़ रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे जो है वो सॉल्व होते जा रहे हैं, और मतलब एक रास्ता आपके लिए जो है ज़िंदगी का बड़ा कुशादा और हमवार होता जा रहा है। तो ये चीज़ें बताने से नहीं, ये तो करने की बातें हैं। तो हमारा काम है आपको जो है वो गाइड करना। तो हम इंशाअल्लाह अपनी गाइडेंस आपको देते रहेंगे, और उसी गाइडेंस के इसके अंदर ये जो है एक अमल आपसे है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने ये करना है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा, और 41 टाइम्स 21 दफा आपने ये वाला अमल जो है वो पढ़ना है। या बदीउल अजायब सहिल बेफजले का या अजीजो, या बदीउल अजायब सहिल बेफजले का या अजीजो, ये आपने पढ़ना है 41 टाइम्स। 41 टाइम्स फजर की नमाज के बाद। ये आप 21 दिन मेरी सजेशन है कि आप कर लें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन 21 डेज के अंदर जो आपका सिनेरियो है, जो भी रिस्क की तंगी का है या और मसाइल हैं, वो तमाम सोल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होने की तरफ जा रहे होंगे। अच्छा, अब ये बात तो मैंने आपको वजीफे की हद तक बता दी। अब थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा एक गुजारिश जो है वो मैं आपसे करना चाहूंगा। वो ये है मेरे दोस्तों कि ये तो आपको पता ही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो खुसूसी इजाजत मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा अगर कोई मसला दरपेश है, खुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, तो अपना मसला और अपना नाम ये व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में आप कर दीजिए। और व्हाट्सएप अगर करें तो वॉइस और टेक्स्ट कर दीजिएगा अपने मसले को और अपने नाम को। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, बाकी इंशाल्लाह हम आपको रहनुमाई खुद करेंगे। अब दूसरी बात मैं आपसे ये बयान करना चाह रहा था कि एक वाकया छोटा सा सुना देता हूँ। बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि अब मुझसे ज्यादातर जो लोग अप्रोच करते हैं तो एक ही मसला समझ में आता है कि जनाब रिस्क और रिस्क की तंगी और रिस्क की तंगी और माशी मामला। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक शख्स का किस्सा सुन लें। वो क्या है कि एक शख्स जो है अपने बीवी बच्चों के साथ गाड़ी पे कहीं जा रहा है तो रास्ते के अंदर उसको एक शख्स मिलता है, और वो उससे कहता है कि यार मुझे अपने साथ ले लो, मुझे अपने साथ ले लो। वो कहते हैं तुम कौन हो भाई? तो वो कहता है मैं दौलत हूं। तो उसकी बीवी कहती है बिल्कुल इसको तो अपने साथ ले लें, क्योंकि इसकी तो सफर में हमें बहुत जरूरत पड़नी है। तो वो शख्स जो है उस दौलत को अपने साथ, उस शख्स जिसको वो अपने साथ बिठा लेता है। आगे चलते हैं, सफर की अगली मंजिल पर थोड़ा सा पहुंचते हैं तो एक और उसको इंसान मिलता है जो उसको कहता है कि यार मुझे अपने साथ लेते जाओ। तो वो शख्स पूछता है कि यार तुम कौन हो भाई? अपना तारुफ करवाओ, अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना परिचय कराओ। तो वो उससे कहता है कि जी मेरा नाम ताकत है। तो उसकी बीवी और बच्चे कहते हैं जी कि ताकत तो हमें चाहिए जी, तो हमें बड़े काम आएगी, क्योंकि जो काम दौलत से नहीं होते वो ताकत से हो जाते हैं। ताकत भी बहुत जरूरी है, ये भी आप ले लें। तो इसी तरह से कुछ और अगली मंजिल पे जाता है तो फिर उसको एक और शख्स रोकता है कि यार मुझे अपनी गाड़ी में अपने साथ ले लो। उसने कहा तुम कौन हो? जी मैं शोहरत हूं। उसको भी अपने साथ ले लेता है। उसके पास दौलत भी आ गई, ताकत भी आ गई, शोहरत भी आ गई, फैमिली तो उसके साथ थी, सफर पे जा रहा है। अगली मंजिल पे उसको एक शख्स मिलता है ज़ईफ सा, जो उसको कहता है कि यार मुझे भी अपने साथ ले लो। बहुत नूरानी चेहरे वाला शख्स। कहता भाई तुम कौन हो? वो कहता है मैं दीन हूं। ओ नहीं, दीन की हमारे लिए कोई जगह नहीं है यार, इसको फालतू में बैठाने की, इसने हमारे क्या काम है। वो उसको उसकी बीवी और बच्चे मना करते हैं, और वो दीन को पीछे छोड़ देता है और आगे चलता है। 5वीं और आखिरी मंजिल के ऊपर एक और शख्स उसको मिलता है जो उसको बड़े गुस्से से उसकी गाड़ी को रोकता है और कहता है नीचे उतरो।
وہ نیچے اترتا ہے تو وہ کہتا ہے دین کدھر ہے؟ کہتا ہے جی دین کو تو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے کہا اس نے تو تمہارے ساتھ جانا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں تمہاری موت ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے آیا ہوں۔ اب وہ شخص کہتا ہے 2 منٹ رکو میں دین کو لے کے آتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں اب وقت نہیں، اب دیر ہو چکی، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور اس کے بچے اور بیوی اتر کے ایک دم سے گاڑی سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ان کی دسترس سے دور جا رہا ہے تو وہ واپس اپنے گاڑی میں بیٹھ کے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے سفر کا خلاصہ ہے میرے بھائی، کہ جس چیز نے آپ کے ساتھ جانا ہے آپ اسے اگنور کرتے ہیں اور دولت، طاقت، عزت، شہرت کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہمارا کام تھا آپ کی آئی اوپننگ کے لیے کچھ بتانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلوں سے نکالے جی، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔